गुड मॉर्निंग क्लास। राधे राधे। उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे, आपने सेकंड चैप्टर अच्छे से कंप्लीट किया होगा। तो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम है आरती गर्दम। हम पढ़ाते हैं आईटीआई की कोपा ट्रेड। कोपा का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। ठीक है, हम इस पे आपको फुल कोपा बुक को कंप्लीट कराएंगे, आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, इस चैनल पे तो हमने आपको सेकंड चैप्टर पूरा क्लियर करा दिया था। तो जब हमने कंप्लीट चैप्टर कर दिया है तो हमें इसके क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट कराने चाहिए, नहीं तो फिर पता कैसे लगेगा कि आपको कितना आया कितना नहीं आया, आप समझ पाए या नहीं समझ पाए। तो आखिर में चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद उसमें होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, हम आज पढ़ेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन। आपके सामने है एमसीक्यू क्वेश्चन सेकंड चैप्टर के। सेकंड चैप्टर का नाम था आपका कंप्यूटर कंपोनेंट्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर कंपोनेंट्स हमने पढ़ा था। उसमें पढ़ा क्या था हमने? हार्डवेयर पढ़ा था एंड सॉफ्टवेयर पढ़ा था, कंप्यूटर एप्लीकेशन हमने पढ़ा था, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमने पढ़ा था, कीबोर्ड पढ़ा था हमने, माइक्रो प्रोसेसर हमने पढ़ा था। तो काफी हेडिंग हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ी है। तो उसी के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन हमने आपके सामने दिए 4। ठीक है, और भी बताएंगे आपको, पहले हम 4 पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के किस भाग द्वारा आंकड़ों की प्रोसेसिंग की जाती है? तो फर्स्ट आपको हमने कितनी बार आपको समझाया सीपीयू में। ठीक है, कंप्यूटर के किस भाग मतलब ये पूछ रहा है कंप्यूटर के किस भाग का मतलब क्या होता है? कीबोर्ड में या मॉनिटर में या माउस में। तो ये पूछ रहा है कंप्यूटर के किस भाग द्वारा आंकड़ों की प्रोसेसिंग की जाती है। हमने आपको बताया था सीपीयू में 3 भाग होते हैं, एएलयू, एमयू, सीयू। एएलयू का कार्य होता है आंकड़ों की प्रोसेसिंग करना। तो इसका राइट आंसर क्या है? सीपीयू की प्रोसेसिंग करना। समझ पाए? ठीक है नहीं? वेरी इजी क्वेश्चन। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमारी आंकड़ों की प्रोसेसिंग करता है। एंड निम्नलिखित में से, अब हम सेकंड पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है? अभी मैंने आपको बताया, याद होगा तो आप जल्दी से बता सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है? ये पूछ रहा है भाग नहीं है। तो हमारा क्या है? एएलयू भी है, ठीक है, मेमोरी भी है एंड कंट्रोल इकाई भी है, सीयू। तो कौन नहीं है? डिस्क ड्राइव हमारा सीपीयू का भाग नहीं है। समझ पाए? तो आपको लग रही है बहुत आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे ही आ जाए, तो चिंता मत कीजिए, एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि आप पढ़ तो ही उन्हें टिक कर दें। ठीक है, कंप्यूटर को आंकड़े या आदेश देने के लिए किस प्रकार की यूनिट का प्रयोग किया जाता है? देखो सेम क्वेश्चन आ गया ना, तो कंफ्यूज मत होइए। वो पूछ रहे कंप्यूटर के किस भाग द्वारा आंकड़ों की प्रोसेसिंग की जाती है, किस भाग द्वारा आंकड़ों की प्रोसेसिंग की जाती है। और इसमें क्या पूछा है? कंप्यूटर को आंकड़े या आदेश देने के लिए, ये पूछ रहा है देने के लिए। तो दोनों ही डिफरेंट है, तो है सेम से, लेकिन हमें उन्हें पढ़ के अच्छे से टिक करना है जिससे कि हमारा 1 नंबर गलत ना हो जाए। ठीक है, अब पढ़िए, कंप्यूटर को आंकड़ों या आदेश, ठीक है, निर्देश दे रहे हैं ना, आदेश देने के लिए किस प्रकार की यूनिट का प्रयोग किया जाता है? हम निर्देश दे रहे हैं। निर्देश आपने मैंने इनपुट आउटपुट डिवाइस आपको पढ़ाए होंगे, तो जिन बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा उन्होंने बता दिया होगा, उसकी है हमारी इनपुट यूनिट। ठीक है, कंप्यूटर को आंकड़े आदेश देने के लिए किस प्रकार की यूनिट का प्रयोग किया जाता है? इनपुट यूनिट का। ठीक है, हम आदेश दे रहे हैं, तो आदेश हम आउटपुट में तो दे नहीं रहे, क्योंकि आउटपुट हमें रिजल्ट दिखाता है। स्टोरेज, हम इसमें स्टोरेज नहीं कर रहे, सीपीयू हम प्रोसेसिंग नहीं कर रहे, तो हुआ क्या? हमारा राइट आंसर इज इनपुट यूनिट। यस, वेरी गुड। एंड फोर्थ क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, प्रोसेस किया जाने वाला समझ डाटा और उसको प्रोसेस करने के लिए आवश्यक निर्देश किसके द्वारा प्राप्त होता है? ठीक है, किसके द्वारा?
वीडियो रोके प्रोसेस किए जाने वाला समझ डाटा और उसको प्रोसेस करने के लिए आवश्यक निर्देश किससे द्वारा प्राप्त होता है? किससे द्वारा प्राप्त होता है? तो आप बता देंगे बड़ी जल्दी, आपको पता है कि इनपुट में होता है जी। किस में होता है? इनपुट यूनिट में होता है। एंड आउटपुट हमारा रिजल्ट दिखाता है। एंड सेम क्वेश्चन। तो एमसीक्यू जो क्वेश्चन होते हैं हमारे बड़े कंफ्यूजन के होते हैं, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना, हमें घबराना नहीं है, हमें डीपली अच्छे से उनको पढ़ना है, समझ समझ के हमें एग्जाम में अच्छे से टिक करना है। ठीक है, हाँ जी। अभी आपको हमने 4 क्वेश्चन कराए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य बताइए। ठीक है, मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया था कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य। मैंने आपको इनपुट एंड आउटपुट एंड प्रोसेसिंग बताई थी। तो जिनको अच्छे से क्लास समझ में आई होगी वो इजिली टिक कर आएंगे अपने क्वेश्चन के। हाँ जी, ये तो हमें पढ़ाया था, इस पे हम टिक कर आए। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट है इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट और स्टोरेज एंड लर्निंग थिंग इंस्टॉलेंस और वर्कशीट एंड डाटा इंफॉर्मेशन बीट्स और बाइट्स एंड फोर्थ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मॉडलिंग और ऑपरेशन। तो ना तो हमारा ये है, ठीक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मॉडलिंग और ऑपरेशन हो नहीं सकता, एंड डाटा इंफॉर्मेशन बिट बाइट्स है नहीं इसमें। ठीक है, ये हमारे मुख्य कार्य नहीं है। लर्निंग थिंग ये भी नहीं है। तो फिर हुआ कौन? इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट स्टोरेज। क्योंकि हम कंप्यूटर को इनपुट करते हैं, सीपीयू में प्रोसेसिंग होती है, आउटपुट हमें दिखाता है, और स्टोरेज क्या है? हमारी मेमोरी। ठीक है, जैसे ह्यूमन बॉडी की क्या होती है? ब्रेन मेमोरी होती है, ऐसी सिस्टम की हमारी मेमोरी होती है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सभी कार्य कौन करता है? ठीक है, सभी कार्य कौन करता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सभी कार्य कौन करता है? एएलयू करता है? नहीं, ये तो एक भाग है। सीपीयू का क्या है? ये एक भाग है। सीयू ये भी उसी का ही है। मदरबोर्ड ये हमारा कार्य ये करता नहीं है। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर करता है। बचा कौन? माइक्रो प्रोसेसर इज द राइट आंसर। आया समझ में? ठीक है, राइट आंसर क्या है हमारा? माइक्रो प्रोसेसर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सभी कार्य कौन करता है? माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, एंड अब तक कंप्यूटर की कुल, मैंने कल आपको पढ़ाया था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो आपके सामने एक क्वेश्चन है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का। तो अब तक कंप्यूटर की कुल कितनी पीढ़ियां अस्तित्व में आ चुकी है? मैंने आपको पढ़ाई थी 5 पीढ़ी। तो कौन सी है हमारी? राइट आंसर 5 पीढ़ी। ठीक है, हमने आज आपको एमसीक्यू कंप्लीट कराए कंपोनेंट्स के। एंड नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हम आपको बताएंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो कंप्यूटर चलेगा या नहीं चलेगा, कंप्यूटर कैसा होगा, लेटेस्ट वर्जन हमारा कौन सा चल रहा है। तो हम आपके काफी क्वेश्चन जो आपके माइंड में कंफ्यूज करते हैं कल हम आपको सॉल्व कराएंगे। तो कल की क्लास में हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। आज की क्लास हम आपकी यहीं पे समाप्त करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ में। उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। तो राधे राधे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आरती करदम को कमेंट करें, शेयर करें। आईटीआई वाले कोपा के कंप्यूटर के बच्चों को हमारी क्लास शेयर करें, जिससे कि बच्चों को हेल्प मिलती चली जाए, उनको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मिलते हैं कल की क्लास में। ओके क्लास, राधे, बाय बाय।